हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में आपकी राशि में होकर रहेंगी। 3 इवेंट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कार्ड के जरिए। ये रीडिंग जो है आप लोगों के राशि के अनुसार होगी। किस राशि के अनुसार देखनी चाहिए रीडिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, लग्न राशि, मून साइन और जैसे चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूंगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीटा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 इवेंट्स जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी मार्च के महीने में साल 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मार्च के महीने में घटित होकर रहेंगी। मार्च के मंथ में 3 घटनाएं फॉर मिथुन राशि, 3 मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, मून, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस बहुत करने पड़ेंगे मिथुन राशि वालों आप लोगों को इस महीने। सबसे पहला इवेंट जो है दर्शाता है आपकी अपनी एनर्जी को, आपकी सेल्फ इमेज को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप काफी चीजों में एडजस्ट करेंगे, काफी चीजों में कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे और ऐसे भी कुछ सिचुएशंस बनेगी जहां पर देखो कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्ट लोगों के साथ नहीं कर रहे हो, आप अपने हालात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिस इज इट, ये है, ये हो रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और अब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे थे कि वो सामने वाला व्यक्ति बदल गया है, या लेट्स से आपके करियर में कुछ इश्यूज थे और आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं थी कि आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हो रही है, थोड़ी और रिसर्च की जरूरत है, तो यहाँ ये वो महीना होगा जहां पर आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि हाँ यार ये हुआ है, ये तो मेरे से हुआ है, मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, या ये मेरी लव लाइफ है, ऐसा ही है, पेन ही है, ठीक है, सब खत्म हो गया, वो इंसान बदल गया है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, बट ये एक्सेप्टेंस ना बड़ी हैप्पी वाली एक्सेप्टेंस नहीं है। आप समझो इस बात को कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने हालातों को देखकर अपने घुटने टेक दिए। इस महीने आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ नहीं बदल सकता ना, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। इट्स बेटर कि जो है मैं उस हालात के साथ एडजस्ट करता हूँ। अगर लोगों को मैं बुरा लगता हूँ तो हाँ भाई मैं बुरा हूँ, अगर लोगों को मेरे में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हाँ भाई मैं प्रॉब्लमैटिक हूँ। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहां पर आप जो है एक्सेप्टेंस लेकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन की। आप नई शुरुआत का मतलब ये है कि आपके लिए पेनफुल है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना इज नॉट दैट इजी, आपके लिए बहुत तकलीफ देह है। आप एक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत पेनफुल थी, बहुत ज्यादा तकलीफ दे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी फैमिली के साथ किसी तरीके के डिस्प्यूट्स हुए, कुछ इश्यूज हुए जिसमें से उन सब से एक्सपेक्टेशंस ना रखने वाली एनर्जी बनी कि यानी कि यार इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, अब मेरे को किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में अब अपने लिए जीऊंगा, एक नई शुरुआत कर लूंगा। लाइक इट्स लाइक दैट कि जहां पर ना आप बहुत पेन से गुजरे हो, उस पेन को आप जो है एक्सेप्टेंस देके आप बोल रहे ठीक है अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ, मुझे तकलीफ होगी या मुझे पेन होगा बट मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है मुझे अब नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्लैरिटी भी दिखती है, यानी कि आप कुछ चीजों को लेकर क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार यही सही है, यही करना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इवेंट की। सेकंड इवेंट दर्शाता है आपकी नेम फेम सक्सेस को। आज बोल रही हूँ, इस महीने चांसेस है कि आपको थोड़ी सी रिकॉग्निशन, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिल सकती है। ये बेसिकली आपके करियर में दिख रहा है, नाम हो सकता है। अचानक से अगर आप अपने बॉसेस के सामने नहीं आ रहे थे, बहुत समय से आप इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बट लोग आपको ज्यादा जान नहीं रहे थे, लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, या आपके बॉस को पता नहीं चल पा रहा था कि इन सब के पीछे की मेहनत आपकी है, इन सब के पीछे का एफर्ट आपका है। तो यहाँ पर इस महीने आपके बॉसेस को, आपके सीनियर्स को पता चलेगा कि यार ये सब कुछ जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं, प्रोजेक्ट बनता है, ये जो मेरी कंपनी में बड़े बड़े काम होते हैं वो इस इंसान की वजह से हो रहे हैं, ये इंसान का इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली आपका खुद का स्टार्टअप है तो रिकॉग्निशन मिलेगी। सडनली आपका ब्रांड ऐसा कुछ बन जाएगा या आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ बन जाएगा कि लोग जानना शुरू कर देंगे, आपको पहचानना शुरू करेंगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड रिकॉग्निशन का कार्ड है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सडनली आप लोगों की नजर में आ जाएंगे। आप छुप कर बैठे हैं कहीं कोने में, आपको जो है ढूंढा नहीं जा सकता। बहुत समय से शायद आपने कोशिश भी की कि लोग आपको पहचाने, पर लोगों ने आपको नहीं पहचाना।
बट इस महीने कुछ ऐसे चमत्कार क्रिएट होंगे जहां पे अचानक से समझ लो कि लोग आपकी तरफ देख लेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप करियर पे एक अच्छी पीक, अपना एक अच्छा हाईएस्ट सक्सेस रिसीव कर सकते हो। ये वो टाइम है जहाँ पे डिजायर्ड जॉब मिल सकती है। ये वो टाइम है जहाँ पर आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो सडनली वहां पे बहुत ज्यादा आपकी पोस्ट को, आपकी वीडियोस को लाइक किया जा सकता है, आपकी ब्रांडिंग हो सकती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम फ्रेम रहेगा आपके करियर के लिए, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी डिजायर्ड, आपकी विश जो मन में है वो पूरी हो सकती है। और यहाँ पर ये वो भी टाइम होगा, मैं ये कहूंगी कि अगर आप विदेश के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हो, बहुत हाथ पैर मारे हैं और थक चुके हो, ये महीने अचानक से गुड न्यूज आएगी और वो विदेश यात्रा संभव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो सेकेंड इवेंट है वो आपके करियर में एक मेजर सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके अंदरूनी सेल्फ की बात करूं, सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, जो फर्स्ट इवेंट में दिख रहा है, आप बहुत पेन में हैं और पेन से बाहर निकल के यूर एक ठीक है यार, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ। आप अंदर से तकलीफ में, बट आपका काम बहुत बढ़िया जा रहा है, आप अपने काम को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके थर्ड इवेंट पे बात करते हैं। देखो, मुझे दिख रहा है जो मेजर इश्यूज आप फेस कर रहे हैं मिथुन राशि वालों, वो आपके लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है। मे बी विथ योर पार्टनर, मे बी विथ योर फैमिली, मे बी समवन, जो कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत प्रिय है, जैसे आपका कोई मित्र आपके लिए बहुत प्रिय है, कोई बहुत प्रिय है आपके, ये थर्ड इवेंट उसको दर्शाता है। जैसे कि आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं बहुत लंबे समय से, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, पर्सनल लाइफ के चलते आपका थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सोच विचारों में घिरे हुए हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है आपके अंदर, आप इस तन्हाई में, मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि यार आसपास लोगों की कितना प्यार है, कितनी भीड़ है, सब कुछ कितना लोगों की लाइफ में कितना स्वीट और कितना हैपनिंग है, एक मेरी लाइफ में कितनी लोनलीनेस है, एक मेरी लाइफ में मेरे को समझने वाला पार्टनर क्यों नहीं मिला, या क्यों मेरे को एक सही इंसान नहीं मिलता जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ क्यों नहीं होता। या आप फॉर एन एग्जाम्पल मैरिड है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मेरे पार्टनर मेरे इमोशंस को क्यों नहीं समझता, मैं उसके होते हुए भी मैं उसके लिए इतना कर दूं, वो मुझे क्यों नोटिस नहीं कर पाता। देयर आर चांसेस कि आप अपने किसी पुराने मित्र को या किसी पुराने फेज को बहुत याद करेंगे, कोई पुराना फेज जो आपका बीत चुका है, मे बी विथ योर एक्स कोई आपका रिलेशनशिप रहा, आप उसे बहुत याद करेंगे, कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है जिसे आप बहुत याद करेंगे, और चांसेस है आप अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे। अब ये ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, जो लोग स्पेशली मैरिड हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उन लोगों के लिए ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर आपको लगेगा कि यार मेरे पार्टनर जो हैं अपने पेरेंट्स के सामने मुझे क्यों नहीं देख पाते हैं, अपने पेरेंट्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं जिससे मुझे खुशी भी होती है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को इतना आगे रख लेते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कहीं जो है सैक्रिफाइस हो रहा हूँ या हो रही हूँ वाली एनर्जी आपकी बन रही है। ठीक है, तो थर्ड इवेंट आपकी डिप्रेसिव एनर्जी को पर्सनल लाइफ में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत मायूस है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को एक्टिव करेंगे, आप चांद से बहुत सारी बातें करेंगे, चांद के साथ बैठेंगे, कुछ चीज़ों में आप डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आपके आसपास आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत आ रही है, इन चीज़ों को समझने का आपके अंदर एनर्जी रहेगी। ये वो भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको, थर्ड इवेंट में जो रिप्रेजेंट हो रहा है, आपके पार्टनर आपको किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैं कह रही हूँ कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको सैक्रिफाइस यानी कि त्याग दिया जा सकता है, आपको जो है ऑप्शन में रखा जा सकता है, या ये भी संभावना है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं और उन दो ऑप्शंस में बैठकर आप सोच रहे हो कि यार ये इसको चुनूं या इसको चुनूं, क्योंकि चुनाव कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो थर्ड इवेंट आपके अंदर के इमोशनल भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप अंदर से महसूस करने वाले हैं इस महीने। इस महीने आपको लगेगा कि आप पर्सनल लाइफ में इमोशनली जो दे रहे हैं वो इक्वली रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या आ रही है? ऑब्स्टेकल ये है, बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, और प्लस आप यूनिवर्स पे पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आप अंदरूनी तरीके से सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं, पर बाहरी तरीके से ये है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ईश्वर पे या लोगों पे विश्वास की कमी हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में इतने स्ट्रगल्स बने, इतनी ज्यादा कठिनाइयां और तकलीफें और पेन निकली कि आपका ईश्वर पर भी इस समय भरोसा थोड़ा कम ही है। ये क्लियरली दिख रहा है कि आप अकेलेपन में बैठे हैं और आप ये भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि भगवान सच में है या नहीं है। अगर भगवान का अस्तित्व है तो उसने मेरा हाथ, मेरी जिंदगी खाली क्यों छोड़ी हुई है, मेरी जिंदगी में वो पूरा कंप्लीशन क्यों नहीं दिया है, मुझे एक
हमेशा ऑप्शन या सैक्रिफाइस में क्यों डाला गया है। इस तरीके की एनर्जी आप फील करेंगे। ऑब्स्टेकल है आपके अंदर जो है सरेंडर का भाव ना आ पाना, लाइक आप ईश्वर में, किसी भी इंसान में बिलीव नहीं कर पाएंगे, किसी चीज पे लाइक इमोशनल खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे मैं आप लोगों को कहूंगी, पहले तो यार एकदम ढेर सारे आपको बोलते ना हग्स की भाई बहुत बोलते ना दिल से गले लगाती हूँ और ये कहती हूँ कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करो। दूसरा, इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ वही एक फैक्टर है जो आपको जल्दी से जल्दी हील कर सकता है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आपकी इस महीने की दिख रही है कि आपकी जिंदगी में जो छूट गया है उस चीज का गम आपके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कुछ चीजें हैं जिसको आपने पीछे खोया है और वो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उस नुकसान से रिकवर करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। आप अपने आप को दोबारा खड़ा करने में समय लगा रहे हैं। यहाँ पर सक्सेस रेट करियर में डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन इमोशनली आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपने अंदर, एक बोलते ना जैसे कि इंसान जिंदा है लेकिन अंदर से पूरी हड्डियां तार तार हो गई हैं, तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर है कि वो पेन आप फील कर पा रहे हैं हड्डी टूटने का। बाहर से आप दिखते नॉर्मल हैं, बट अंदरूनी तरीके से जो आप फील कर रहे हैं वो किसी को दिखाना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि थोड़ा बैलेंस इमोशनल लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन इस महीने करनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आपके 3 इवेंट्स। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।